चलो आज आप लोगों का स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग टॉपिक यहाँ पर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। देखो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जो हम लोग पढ़ेंगे, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में आपको पता है कि दो तरीके के कॉम्प्लेक्स आयन हम लोगों ने पढ़े हैं। एक कॉम्प्लेक्स आयन हमारे पास रहता है कैटायनिक स्फीयर वाला और एक रहेगा अपने पास आयनायनिक स्फीयर। और अगर ये कैटायनिक आयनायनिक नहीं होगा तो फिर आपके पास कॉम्प्लेक्स जो है वो कैसा रहेगा, न्यूट्रल। ठीक है, तो जो रूल है, रूल आपके पास दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहली कैटेगरी होगी हमारे पास न्यूट्रल और कैटायनिक की, मतलब हम लोग जो सबसे पहला नेमिंग करेंगे वो करेंगे न्यूट्रल कंपाउंड्स प्लस कैटायनिक कंपाउंड्स के लिए, मतलब कैटायनिक स्फीयर के लिए। क्योंकि न्यूट्रल का रूल और कैटायनिक को नेम करने का जो रूल है वो सेम है, बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर है। जो एनायनिक है, एनायनिक में बस एक छोटा सा फर्क होता है, वो हम लोग देखेंगे कि एनायनिक में आपके पास क्या डिफरेंस रहता है। तो जैसे आप लोगों ने इससे पहले 10th में या 11th में भी नेमिंग करी होगी आईयूपीएसी नेमिंग, तो आपको भी पता है कि पहले आपको क्या करेंगे, पहले एक सेट ऑफ रूल्स पढ़ाएंगे, फिर उसके बेसिस पे आपको कोई भी कंपाउंड दे दिया जाए आप उसको नेम कर सकते हो। तो सबसे पहले हमारे पास यही रहेगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर कुछ रूल्स, फिर रूल्स के बाद क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन। तो फटाफट रूल्स देख लेते हैं। रूल्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी वो रहेगी लिगेंड्स को नेम करना। ठीक है, लिगेंड्स की नेमिंग जो होती है वो कैसे करी जाती है, उस पर सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है। तो चलो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं आपके पास क्या क्या रूल्स रहेंगे। तो पहला जो नेमिंग है, नेमिंग का मतलब है कि कंपाउंड आपको गिवन होगा और कंपाउंड गिवन होने के बाद मतलब फॉर्मूला आपके पास है, फॉर्मूले से आपको नाम लिखना है। फिर दूसरा क्या होता है कि जहां पर आपको नाम पहले दे दिया जाएगा उसके बाद आपसे फॉर्मूला बन जाएंगे। तो वो वाला पार्ट हम लोग इसके बाद करेंगे। पहले हम लोग कर रहे हैं फॉर्मूला जब गिवन है और फॉर्मूले का गिवन होने के बाद हम लोग लिखेंगे उसका नाम। देखो सबसे पहला जो आ रहा है आपके पास इसमें, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो हम लोग नेमिंग कर रहे हैं, मैं पहले आपको बता रहा हूं यहाँ पर कैटायनिक के बारे में या फिर न्यूट्रल के बारे में। देखो जब भी आप नेम करोगे किसी भी कॉम्प्लेक्स हो, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, तो नेमिंग का जो रूल है वो ये कहता है कि आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो स्फीयर है वो कैसा है। सबसे पहला स्टेप हमारे पास रहेगा कि आपका स्फीयर कैसा है। आपके पास स्फीयर कैटायनिक है, न्यूट्रल है या फिर आपका स्फीयर एनायनिक है। ठीक है, यही तीन तरीके के स्फीयर हमारे पास हो सकते हैं, जिनमें से इन दोनों को नेम करने का जो रूल है वो अपने पास कैसा है, वो सेम है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि अगर आयनिक कॉम्प्लेक्स है तो आयनिक कॉम्प्लेक्स में क्या करते हैं, पहले कैटायन को नेम करते हैं और कैटायन को नेम करने के बाद किसको नेम किया जाएगा, आपके अनायन को। अब ये कहने का मतलब क्या है कि आपके पास अगर कोई भी ऐसा कंपाउंड आ जाए, जैसे मेरे पास लिखा हुआ है यहाँ पर K4PtCl6, सोचो आपके पास एक ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है K4PtCl6। अगर मैं इसको अलग करना चाहूं तो आपको भी पता होगा कि यहाँ पर जो पोटेशियम है, पोटेशियम की वजह से इधर कितना चार्ज बनेगा, +4, और आपके स्फीयर पे कितना चार्ज बनेगा, -4। तो आपका जो स्फीयर है वो कैसा है इस बार, ये अनायनिक स्फीयर है हमारे पास। अगर अनायनिक स्फीयर है तो अनायनिक स्फीयर को नेम करने के बारे में भी बाद में सोचेंगे। केमिस्ट्री का रूल क्या कहता है, केमिस्ट्री का रूल कहता है कि जब मैं नाम लिखूंगा तो पहले मेरे को नाम किसका लिखना है, कैटायन का। कैटायन का नाम लिखने के बाद किसकी बारी आनी चाहिए, आपके पास अनायन की। ठीक है, ये केमिस्ट्री का रूल होता है। जैसे NaCl अगर किसी का फॉर्मूला है तो NaCl फॉर्मूले को आप हमेशा नाम में सोडियम क्लोराइड ही तो लिखते हो। क्यों, क्योंकि सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव है, इसलिए पॉजिटिव पार्ट पहले और नेगेटिव पार्ट बाद में। वो जो रूल है वो यहां पर भी फॉलो होगा। ठीक है, पहले पॉजिटिव पार्ट को नेम करेंगे, मतलब पहले पोटेशियम लिखूंगा, अब उसके बाद इसको कैसे नेम करते हैं, ये स्फीयर को कैसे नेम करना है, ये रूल आपको सीखना है। तो केमिस्ट्री का बेसिक रूल यहां पर भी फॉलो होगा कि पहले कैटायन नेम किए जाएंगे और कैटायन नेम करने के बाद किसकी बारी आएगी, आपके पास अनायन की। ठीक है, देखो जब हम लोग कोऑर्डिनेशन एंटिटी को नेम करेंगे, आपके पास कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है जो स्क्वायर ब्रैकेट में बंद है। जब भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी को नेम करते हैं तो नेम इस तरीके से करना है कि पहले आपको लिगेंड्स की नेमिंग करनी है, फिर जब लिगेंड्स का नाम आप लिख करके सारी लिगेंड्स खत्म कर दोगे, उसके बाद किसकी बारी आएगी, सेंट्रल मेटल एटम की। तो सबसे पहले हम लोग किसको नेम करेंगे, आपके पास लिगेंड्स को। ठीक है, और लिगेंड जब आपके पास खत्म हो जाएंगी तो लिगेंड के नाम के बाद किसकी बारी आती है, हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम की या सेंट्रल मेटल आयन की। तो ध्यान रहे सबसे पहले लिगेंड को नेम करना है। स्फीयर के अंदर सबसे पहले कौन नेम किया जाएगा, मेरे पास लिगेंड। तो नंबर 1 पे लिगेंड है और सेकंड टर्म जो है मेरे पास वो कौन नेम होगा, अब सेंट्रल मेटल एटम। कभी भी ऐसा मत करना कि कहीं आप सेंट्रल मेटल एटम को पहले लिख दो उसके बाद लिगेंड का नाम लिखेंगे और लिगेंड का नाम लिखने के बाद किसका नाम लिखेंगे, फिर सेंट्रल मेटल एटम का। अब जो लिगेंड है ना, अभी इसके बाद भी बताता हूं इसके बाद भी क्या होता है। अभी जब आप लिगेंड का नेम कर रहे हो ना, लिगेंड का नेम करते हुए देखो होगा क्या, या इसके बाद बता देता हूं क्या होना है। फर्स्ट स्टेप था हमारे पास कैटायन को नेम करेंगे, फिर अगर आपका स्फीयर एनायनिक है तो स्फीयर एनायनिक है तो उसके अंदर लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम दोनों होंगे, तो पहले लिगेंड्स को नेम करना है, फिर सेंट्रल मेटल एटम को नेम करना है, और उसके बाद पता है क्या करना होता है, जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है ना, सेंट्रल मेटल एटम के आगे उसकी क्या लिखनी होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट।
ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम के आगे क्या लिखनी है उसकी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट, पर ये ऑक्सीडेशन स्टेट किस में होनी चाहिए, ये आपके पास रोमन न्यूमरल में होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आप रोमन न्यूमरल लिखते हो, 1 के लिए आई लिखते हो, 2 के लिए आप क्या लिखते हो वहां पे डबल आई, 3 को आप ट्रिपल आई करके लिखते हो, तो रोमन न्यूमरल यहाँ पर यूज करेंगे। 1 2 3 4 कोई भी यूज नहीं करेगा, रोमन न्यूमरल्स यूज करेंगे नेमिंग के लिए। लेकिन अब जो लिगेंड है, देखो लिगेंड का हम लोगों को नाम कैसे करना है, लिगेंड्स की नेमिंग कैसे की जाती है, आप लोग लिगेंड्स की नेमिंग पे ध्यान देना। मैं लिगेंड का आपको पहले बता देता हूं। लिगेंड का मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूं यहां पर, लिगेंड्स का आप ये चार्ट देखना। देखो ये जो F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, ये सब यहां पर आपके सामने लिगेंड्स लगी हुई हैं, और अभी इन सभी लिगेंड्स पे कैसा चार्ज है मेरे पास, नेगेटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो F नेगेटिव है, F नेगेटिव को कौन सा आयन कहते थे हम लोग, क्या बोला जाता है इसको, इसका नाम क्या है मेरे पास, फ्लोराइड आयन, यही तो होता है इसका नाम, फ्लोराइड। और जैसे Cl नेगेटिव है, इसका नाम क्या होता था अपने पास, क्लोराइड। ठीक है, फ्लोराइड, क्लोराइड। तो ध्यान रहे जो भी लिगेंड्स आपके पास ई से एंड करती है ना, ई से मतलब आइड लगा है, जैसे इसमें आइड, और इसमें भी क्या लगा है, आइड, तो आइड का क्या हो जाएगा इनके नाम में, आइडो। या मैं कहूं जो ई है ना, ई को हम लोगों को किससे रिप्लेस कर देना, जो इनके नाम का जो ई है वो ई किससे रिप्लेस हो जाएगा आपके पास, ओ से। तो जो फ्लोराइड है, फ्लोराइड का नाम हम लोग फ्लोराइड नहीं लिखेंगे, जब वो लिगेंड बन के आएगा तो उसको क्या लिखेंगे हम लोग वहां पर, फ्लोराइडो। ठीक है, वैसे जो क्लोराइड है, क्लोराइड को क्या लिखेंगे, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो। अब ये NO2 नेगेटिव आप देख रहे हो, NO2 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव का वैसे नाम क्या होता है, कौन सा आयन है मेरे पास, NO2 नेगेटिव, क्या कहते थे हम लोग इसको, NO2 नेगेटिव कौन सा आयन होता था, नाइट्राइट। कौन सा आयन है आपके पास, ये नाइट्राइट। तो ये नाइट्राइट है ना, तो इसलिए इसको नाइट्राइट नहीं कह रहे, इसको क्या कह रहे, नाइट्रिटो। ठीक है, नाइट्रिटो। और उसके आगे जो N लगा हुआ है, बताओ N क्यों लगा हुआ है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं वैसे, नाइट्रिटो N क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो NO2 नेगेटिव है, ये NO2 नेगेटिव कैसी लिगेंड है आपके पास, एक ये एम्बाइडेंट लिगेंड है। ठीक है, एम्बाइडेंट लिगेंड कौन सी लिगेंड होती है, जिनके पास 2 डोनेटिंग साइट्स होती हैं, पर एट अ टाइम उनका कोई एक ही एटम जाकर के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होगा, है तो 2 डोनेटिंग साइट्स, बट एट अ टाइम कोई एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। अगर नाइट्रोजन की तरफ से आया लोन पेयर तो नाइट्राइटो N, और अगर ऑक्सीजन की तरफ से आया लोन पेयर तो उसका नाम क्या हो जाएगा मेरे पास, नाइट्राइटो O। ठीक है, तो नाइट्राइट था ना, देखो आइट है, तो आइट को किससे रिप्लेस कर दिया, आइटो से। तो जो E होता है, E हमारे पास किससे रिप्लेस हो जाता है, O से। ये हमारे पास रूल रहता है। ठीक है, और ये यहां पर लिखा भी है कि जो I है, वो जो E है आपके पास, E को हमें किससे रिप्लेस करना है, यहां पर O से। जो आइडो है, मतलब जो आइड और आइड था ना, या 8 है तो आइड का आइडो हो जाएगा। जैसे क्लोराइड था तो क्लोराइड का क्या हो रहा है, क्लोराइडो, तो आइड का आइडो हो गया। अगर 8 है तो आइड का क्या हो जाएगा, आइटो। और अगर 8 है तो 8 का क्या हो जाएगा, एटो। ठीक है, जैसे नाइट्रेट आयन होता है, नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, ये देखो यहां पर ये सारे के सारे आपके सामने लिखे हुए हैं। ये रहा आपके पास NO3 नेगेटिव। NO3 नेगेटिव कौन सा आयन है मेरे पास, ये नाइट्रेट आयन है, नाइट्रेट। तो 8 का क्या हो गया, देखो एटो, तो 8 का एटो हो गया यहां पर। ये है आपके पास लिगेंड्स का चार्ट। इसके बाहर कोई लिगेंड आपसे नहीं पूछी जाएगी अभी, आपके सिलेबस में इतनी है, और इतनी का मतलब है कि मैं यहां पर फिर भी जो लेकर के आया हूं उसमें काफी सारी लिगेंड्स लगी हुई हैं। ज्यादातर इनमें से ऐसी है जिनको आज तक कभी एग्जाम में नहीं पूछा गया है। ठीक है, वो अभी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उसके साथ साथ आपको बताता रहूंगा। अब लिगेंड्स में मेरे साथ यहाँ पर आप एक बात समझना कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड जितनी लिखी हुई है सारी की सारी लिगेंड्स कैसी हो गई, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड हो गई। अब 2 तरीके की लिगेंड्स और होती है हमारे पास। एक लिगेंड ऐसी होगी जिसपे कैसा चार्ज लगा हुआ होगा, पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, या आप NO पॉजिटिव देख रहे हो, जो नाइट्रोसो है ये, तो नाइट्रोसो का नाम क्या होता है, नाइट्रोसो का नाम होता है मेरे पास नाइट्रोसोनियम। ठीक है, पॉजिटिव वाली जो लिगेंड्स है ना, पॉजिटिव वाली लिगेंड्स के एंड में क्या आता है, EM। ठीक है, ये नाइट्रोसो जो है, देखो नाइट्रोसो के एंड में क्या जोड़ दिया उन्होंने, EM, नाइट्रोसोनियम। फिर ये NH2 NH3 पॉजिटिव आप देख रहे हो, या हाइड्राजीन होता है ये, तो ये जो हाइड्राजीन है, हाइड्राजीन का क्या बना दिया इन्होंने, हाइड्राजीनियम। तो यहां पर सबके एंड में आपको एक वर्ड कॉमन दिखेगा जो कि क्या रहेगा मेरे पास, EM। तो ये लोग किससे एंड करते हैं मेरे पास, EM से। पॉजिटिव वाले में इतने ही ध्यान रखना, पॉजिटिव में आपसे इससे ज्यादा कोई नहीं पूछेगा, वैसे पॉजिटिव बहुत रेयर होता है कि कभी पूछे। NO2 पॉजिटिव देख लेते हैं। NO2 पॉजिटिव जो है, वैसे इसका नाम क्या लिखा हुआ है, देखो नाइट्रोनियम। लिगेंड का जो नाम है जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, यहाँ पर चार्ट में जो आपको गिवन है, ये आपको याद होना चाहिए, ये पेपर में नहीं गिवन होता। ठीक है,
पेपर में जब आप पे क्वेश्चन आएगा या कहीं भी अगर आप क्वेश्चन करने बैठोगे, IUPAC नेमिंग का जो क्वेश्चन है वो आपका बिल्कुल 100% एक्यूरेट होना चाहिए। मतलब इसमें वो वाली गुंजाइश नहीं है कहीं आप कहोगे अरे यार आईडो पढ़ाया था सर ने तो मैं तो आईडी लिखी आई या आईडी लिखी आया, वो गलत हो गया। ठीक है, भले ही आप कहो कि ई के बदले बस ओई तो करना था, वो गलत है तो गलत है। ठीक है, तो जो रूल होते हैं ना वो इसीलिए आपको शुरू में समझा दिए जाते हैं। रूल का मतलब है आपको इसी को ही फॉलो करना है, मिलेगा तो 1 नंबर मिलेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। या अगर बीच में कहीं पे कोई क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन के बीच में कहीं पे नाम पूछ लिया, आप वहां भी नाम गलत लिखे आए तो वो भी गया। तो ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ये, छोटी छोटी चीजें। अब यहाँ पर कुछ बात करते हैं आपके पास, ये देखो न्यूट्रल लिगेंड से। न्यूट्रल लिगेंड से मैं वो लिगेंड बता देता हूँ जिनके बारे में भी अभी हम लोग पढ़ के आए हुए हैं, थोड़ा भी आपको इसके पहले पता होगा। जैसे पायरिडीन होती है, पायरिडीन के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। ये कई जगह हमारे पास ऐसा कैटलिस्ट यूज होता है ऑर्गेनिक रिएक्शन में, पायरिडीन C5H5N। फिर ये लगी हुई हमारी इथिलीन डाइमाइन, जिसको अभी अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, इथिलीन डाइमाइन या फिर इथन 1,2 डाइमाइन। तो न्यूट्रल लिगेंड ना, न्यूट्रल लिगेंड का जो नाम है इसमें कोई चेंज नहीं है, ये जैसे होते थे ये वैसे ही है। अगर आप इसको देखोगे CH3NH2 को, ये देख रहे हो यहाँ पर CH3NH2 जो लिखी हुई है, अगर आप इसका नेम लिखोगे, जो जनरल नेम है, इसका जनरल नेम क्या आएगा? मिथाइल अमाइन। यही तो होगा इसका जनरल IUPAC नेम, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है मिथाइल अमाइन। तो इसके लिगेंड का नाम भी क्या है? मिथाइल अमाइन ही है। फिर आप ये देख रहे हो नीचे, ये भी हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं। इथन 1,2 डायमाइन इसका IUPAC नेम होता है और इथिलीन डायमाइन मेरे पास इसका जनरल नेम होता है। तो कह रहे भाई आप दोनों में से कुछ भी यूज कर लो, बट ज्यादातर टाइम क्या होता है, मोस्टली जो बुक्स आप देखोगे, बुक्स में जो आंसर है ना, उसमें हमेशा जो आपके पास इथिलीन डायमाइन है उसको IUPAC नॉर्म में ही दे रखा होता है। इथन 1,2 डायमाइन में वो अपने पास यहाँ पर गिवन होती है। तो ये है आपके पास न्यूट्रल लिगेंड्स। और वैसे मेरे पास कुछ एक्सेप्शनल लिगेंड्स होती हैं। अब इसके नाम जैसे होते हैं आपको वैसे ही लिखने। H2O को आप लोग क्या कहते हो? वाटर कहते हो। ठीक है, पर H2O के और भी कई नाम होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कहीं पर भी एक्वा वर्ड आता है ना, एक्वा, तो एक्वा का मतलब होता है वाटर। तो इसीलिए अब हम इस चैप्टर में वाटर को वाटर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एक्वा लिखेंगे। अगर कहीं पर अगर आपके पास कहीं पर भी H2O एज अ लिगेंड लगी हुई है तो उसको क्या लिखना है हमें? एक्वा। अब ये अमोनिया NH3, पर इसको अमोनिया नहीं लिखना। क्या कह रहे हैं इसको? क्या लिखना है आपको? अमाइन। ठीक है, AMMINE। NO दिख रही है, NO, ये आपके पास न्यूट्रल, इस पे कोई चार्ज नहीं है। NO का नाम क्या दे रखा है? नाइट्रोजिल। जो आपके पास CO है, CO का नाम क्या दे रखा है यहाँ पर? कार्बोनिल। कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बोनिल, क्योंकि असलियत में ना ये क्या है आपके पास, ये आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब अभी आप पढ़ोगे तो ये ग्रुप्स होते हैं, आपको पता ही होगा। कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की लिंकेज होती थी, जैसे एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो गए, इनको हम कहते थे कार्बोनिल कंपाउंड्स। ईस्टर्स को भी हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं। तो कार्बोनिल क्यों कह रहे हैं? कार्बोनिल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहां पर CO का लिंकेज है, और कार्बोनिल ऐसे ही दिखती है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और अगर मैं CS की बात करूं तो CS क्या होता है हमारे पास? CS होती है थायोकार्बोनिल। ये है आपके पास लिगेंड्स। ठीक है, तो ये लिगेंड वाला पोर्शन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिगेंड के नाम ही तय करेगा कि आपका क्वेश्चन सही होने वाला है या फिर गलत। ठीक है, ये हमारे पास लिगेंड्स है। अब जब लिगेंड को हम लोग पढ़ लेंगे, देखो मैंने आपको बताया ना कि लिगेंड का हम लोगों को जो नाम है वो इसके अकॉर्डिंग लिखना है। लेकिन लिगेंड के भी अब जब आपके पास किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा लिगेंड लगी हुई है तब क्या होगा? जैसे NH3 भी लगा हुआ है, ठीक है, फिर वहां पे Cl भी लगी हुई है, और मैं कहता हूं वहां पर मेरे पास वाटर भी लगा हुआ है। ठीक है, ये तीन वहां पर लगी हुई है, NH3 भी है, Cl भी है, वाटर भी है। अगर NH3 की बात करी जाएगी तो NH3 का नाम क्या होता है? अमाइन। इसको आप क्या लिखोगे? Cl को क्लोराइडो, H2O को क्या लिखोगे? एक्वा। लेकिन बात सारी की सारी ये है कि पहले किसको लिखें। तो आपको किस में चलना है यहाँ पर? अपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, या मैं कह दूं जैसे आपकी डिक्शनरी काम करती है आपको भी वैसे ही काम करना है। तो मेरे को बताओ सबसे पहले क्या आता? फिर सबसे पहले किसको लिखते हैं हम लोग? अमाइन को। फिर किसको लिखेंगे? एक्वा। और तीसरे नंबर पे किसको लिखेंगे? क्लोराइडो को। ठीक है, यह हो गया आपके पास लिगेंड्स को नेमिंग करने का अपने पास जो प्रेफरेंस है वो कैसे आपको ध्यान रखनी है। अब दूसरी बात क्या होती है कि जरूरी नहीं है कि इनकी जो अपने पास लिंकेज है वो हमेशा एक ही हो। ऐसा भी तो हो सकता है जैसे NH3 लिखा हुआ आ गया, अब मैं कहता हूं NH3 के सामने क्या लिखा हुआ है? NH3 के सामने लिखा हुआ है 4, या H2O लिखी हुई आगे, H2O के आगे लिखा हुआ है 4। इसका मतलब है आप सिर्फ अमाइन नहीं लिखोगे आप, क्योंकि अमाइन तो क्या है? अमाइन तो इसका नेम है। मेरे को कैसे पता चलेगा कि मेरे को 4 लगाने हैं अमोनिया वहां पे? तो 4 के सामने, या जो 4 है ये क्यों दे रखा है आपको? 4 को हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? टेट्रा। ठीक है, 4 को क्या लिखा जाएगा यहाँ पर? टेट्रा। तो अगर 2 है तो 2 के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? डाई। 3 के लिए यूज करेंगे ट्राई, और 4 के लिए यूज करेंगे टेट्रा, पेंटा, हेक्सा एटसेट्रा। ठीक है, ये मेरे पास किसको बताएगा? ये मेरे पास बताएगा
कि वहां पर जो भी पर्टिकुलर लिगेंड प्रेजेंट है एट अ टाइम वो कितनी प्रेजेंट है। अगर 4 प्रेजेंट है तो टेट्रा, 3 है तो ट्राई, और अगर 6 प्रेजेंट होगी तो क्या लिख देंगे, हेक्सा। ठीक है, 6 से ज्यादा की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक ही जाना है, उससे ऊपर नहीं जाओगे आप लोग। लेकिन ये जो बाय डाई ट्राई जो अभी हम लोगों ने देखा, बाय डाई ट्राई में भी एक रूल है। अब वो रूल क्या है कि अगर आपके पास कोई एक ऐसी लिगेंड आ जाती है जिसके नाम में ही ये बाय डाई ट्राई आ रहा है, कोई ऐसी लिगेंड आप मेरे को बता सकते हो जिसके नाम में ही बाय डाई ट्राई सुना है आपने, कोई सी, कौन सी थी, इथन 1,2 डायमाइन। इसका जो नाम है ना, देखो इसके नाम में ही क्या आ गया, डाई आ गया। तो आपको नेमिंग में कहा जा रहा है कि अगर किसी लिगेंड के नाम में ही बाय डाई ट्राई यूज हो रखे, तो अब आप इसके सामने एज अ प्रीफिक्स ना, इसके जो नंबर ऑफ लिगेंड दिखाने के लिए आप सामने प्रीफिक्स में बाय डाई ट्राई यूज नहीं करोगे। अब आप क्या यूज करोगे यहां पर, बिस, ट्रिस और टेट्राकिस। अरे नाम वाला, तो बाय डाई और ट्राई यहां पे कोई यूज नहीं करेगा। देखो बिस किसके लिए यूज होगा यहां पे, अगर 2 है तो बिस, और 3 है तो ट्रिस, और 4 होगा तो क्या यूज करेंगे फिर वहां पे, टेट्राकिस, सिंगल एस के साथ। ठीक है, ये हम लोग किसके लिए यूज करेंगे यहां पर, 4 के लिए। तो बिस, ट्रिस एंड टेट्राकिस, ये आपको और कहीं नहीं लगाना है, ये आपको सिर्फ वहां पे लगाना है जिन लिगेंड्स के नाम में बाय डाई ट्राई यूज हो जाता है। तो ये चीज ध्यान रहेगी आपको, नेमिंग जो रूल है। जब आप नाम एंड करोगे, अब नाम एंड करते हुए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो जब आप नाम एंड करते हो ना, तो अब सबसे पहले मैंने क्या आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि मेरा स्फेयर कैसा था, न्यूट्रल था, कैटाइनिक था या फिर एनाइनिक था। देखो अगर आपका स्फेयर एनाइनिक है, एनाइनिक होने का मतलब है कि अगर आपके स्फेयर के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो आपका जो सेंट्रल मेटल एटम है ना, सेंट्रल मेटल एटम का जो नाम है उसके एंड में हमेशा क्या लगाएंगे हम लोग, 8 लगाएंगे। अब जो रूल है, देखो रूल अभी सिर्फ आपको पढ़ाए जा रहे हैं, अगर मैं सिर्फ रूल को पढ़ के याद करूंगा तो किसी को भी याद नहीं होते, जब क्वेश्चन की तरह ही आएगा तब आपको सब समझ आ जाएगा। बट अभी एक एक करके चीजों को समझते हैं। जब मेरे पास लीगेंड के नेम खत्म हो जाएंगे, तो लीगेंड का नाम खत्म करने के बाद किसको नाम नेम करना था हम लोगों को, सेंट्रल मेटल एटम को ही नेम करना था। बट सेंट्रल मेटल एटम में भी ना आपके पास क्या कर रहे हैं, आपके पास एक यहाँ पर रूल आपको सिखा रहे हैं कि सेंट्रल मेटल एटम का जो नेम है ना, उसको किसके साथ एंड करना है हम लोगों को, 8 के साथ। लेकिन कब 8 के साथ एंड करेंगे, जब आपका स्फेयर कैसा होगा, एनाइनिक होगा। अगर न्यूट्रल है या कैटाइनिक है तो नहीं करना ये रूल, ये सिर्फ कब लगाना है आपको रूल, जब आपके पास स्फेयर कैसा है, एनाइनिक है। लेकिन अब इसमें भी क्या है, इसमें भी आपके पास जो रूल है वो थोड़ा सा चेंज है। जैसे एल्यूमिनियम है, अगर आपका सेंट्रल मेटल एटम एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम को आप क्या लिख दोगे, एल्यूमिनेट। क्रोमियम है तो क्रोमेट, कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट, ठीक है, निकल है तो निकलेट, ये टंगस्टन है तो टंगस्टेट। बट अब कुछ ऐसे मेटल्स को देख लेते हैं यहां पर जो ये लिखे हुए हैं, ये देख रहे हो आप ये मेटल्स। वैसे Fe को क्या बोला जाता है, Fe का नाम क्या होता है वैसे, आयरन। पर इसको ना आयरनेट नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, फेरेट। मतलब इनके लैटिन नेम्स यूज करेंगे। ठीक है, क्या यूज करेंगे, इनके लैटिन नेम्स। तो इसको आयरनेट नहीं लिखना है, इसको क्या लिखना है हम लोगों को, फेरेट। वैसे जो ये कॉपर है, Cu जो आप देख रहे हो कॉपर, कॉपर को क्या लिख रहे हैं ये, क्यूप्रेट। तो इन्होंने क्या कर रखा है, इन मेटल्स के लैटिन नेम्स यूज कर रखे, बस इनके लिए करना है। इनके लिए तो आपने नॉर्मली जो आज तक आपने पढ़े अपने इंग्लिश वर्ड्स या ब्रिटिश वर्ड्स, वही वहां पे यूज करने। फिर जो सिल्वर है, सिल्वर को देखो क्या लिखा हुआ है, अर्जेंटेट लिखा हुआ है। गोल्ड को क्या लिखा हुआ है, ऑरेट। और ये टिन है, एसन का मतलब टिन है, बट उसको टिनेट नहीं लिख रहे, उसको क्या लिख रहे हैं हम लोग, स्टैनेट। ठीक है, स्टैनस आयन बोलते हैं जैसे, वैसे ही आपके पास ये स्टैनेट हो गया। और जब आप नाम लिख दोगे तो नाम के आखिरी में क्या लगानी है, उस सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, यहां पर आपके पास आईयूपीएसी के जो रूल है वो खत्म होते हैं। तो ध्यान रहे, ये वाली जो चीज मैंने आपको बताई है वो किसके लिए बताई है, एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस के लिए। अगर आपका स्फेयर न्यूट्रल है या फिर आपका स्फेयर अगर कैटाइनिक है, तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम तो आएगा, पर उसके एंड में क्या नहीं लगाना, आपको 8 नहीं लगाना है, अगर न्यूट्रल है या फिर कैटाइनिक है। तो न्यूट्रल हो या फिर कैटाइनिक हो, इसके एंड में हम लोग क्या नहीं लगाएंगे, 8 नहीं लगाएंगे। ठीक है, वहां पे ATE से एंड नहीं करेंगे। एल्यूमिनियम था तो एल्यूमिनियम छोड़ देंगे। ठीक है, सिल्वर था तो सिल्वर लिख करके छोड़ देंगे, वहां पे कोई अर्जेंट 8 ना लिखे। AG का मतलब वहां पे सिल्वर ही होगा, और AU का मतलब गोल्ड ही रहेगा, और SN का मतलब टिन ही रहेगा, और W लिखा है तो टंगस्टन ही रहेगा। वहां पे कोई एंड नहीं लगाएगा अगर आपके पास स्फेयर कैसा आता है, कैटाइनिक आता है या फिर न्यूट्रल आता है तो। ठीक है, आ गया ये समझ में, ये खत्म हो गए होंगे आपके पास रूल। ठीक है,
आप लोगों के नोट्स में इसके दे रखे होंगे स्टेप्स ना, अगर आप लोग लिखना चाहो तो लिख लो, स्टेप्स दे रखे हैं। मैं सीधा क्वेश्चन करा देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन जब करेंगे तभी समझ आ जाएगा ये। चलो देखो अब यहाँ पर आप लोग नेमिंग देखो। सबसे पहला कंपाउंड लेकर के आ रहे हैं MnH2O होल 6 2 पॉजिटिव। अब आपको इसको जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसको नेम करना है। सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करेंगे, आपका स्फेयर कैसा है। तो कैसा है आपका स्फेयर, न्यूट्रल है, कैटायनिक है, आयनिक है, कैसा स्फेयर हो गया मेरे पास ये कैटायनिक। ठीक है, ये हमें शुरू में ही लिख देना है ताकि हमारे माइंड से सारे कंफ्यूजन दूर हो जाए। कैटायनिक स्फेयर है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब इसके साथ काउंटर आयन नहीं लगी हुई है। अगर काउंटर आयन नहीं लगी हुई है तो मैं नाम करना कहां से शुरू करूंगा, स्फेयर के अंदर जो प्रेजेंट आपके पास लिगेंड है। ठीक है, कौन सी लिगेंड लगी हुई है यहां पर, H2O। H2O को क्या कहते हैं हम लोग, एक्वा। कितने एक्वा लगे हुए हैं टोटल, 6। तो शुरू में क्या आएगा, हेक्सा, और हेक्सा के बाद क्या लिखेंगे हम लोग, एक्वा। आईयूपीएसी नेमिंग का आपको एक सिंपल रूल बताता हूं। यहां पर क्या होता है, बच्चे कई बार इसमें गलती क्या करते हैं, वो स्पेस दे देते हैं। आईयूपीएसी नेमिंग में कभी भी आपको स्पेस नहीं देना है, कभी भी नहीं देना है। ठीक है, अपनी मर्जी से कहीं पर भी कॉमा, हाइफन्स, डैश, ये सब चीजें नहीं यूज करनी है। जैसा आपको सिखाया गया है आप वैसा ही करोगे, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लगाओगे। 6 एक्वा थे या 6 वाटर थे तो मैंने क्या लिख दिया यहां पर, हेक्सा एक्वा। अब मेरे पास कोई और लिगेंड नहीं बची हुई है। अगर मेरे पास कोई और लिगेंड नहीं बची हुई है तो मैं इसके बाद क्या लिखूंगा, अब सेंट्रल मेटल एटम का नाम। अब आपका स्फेयर कैसा है, कैटायनिक, तो ये मैंगनीज लगा हुआ है ना, तो मैंगनीज को मैंगनीज ही लिखेंगे, मैंगनेट ना लिख दे कोई। मैंगनेट कब लिखते हैं, अगर स्फेयर कैसा होता है मेरे पास, एनायनिक। तो हेक्सा एक्वा, उसके बाद क्या लिखा जाएगा, मैंगनीज फॉलोड बाय द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं यहां पर। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, X मान लेते हैं। वाटर पे कितना चार्ज होता है, 0, और पूरे मॉलिक्यूल पर कितना चार्ज है आपके पास, +2। तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, +2। तो हेक्सा मैंगनीज, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम लोग, 2 रोमन न्यूमरल में। ये हो गया आपके पास इसका नाम, हेक्सा एक्वा मैंगनीज 2। ये हमारे पास सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखें तो आपके पास लिगेंड भी इस बार एक ही लगी हुई है। अभी मैं शुरुआत में वही क्वेश्चन करा रहा हूं जिसमें एक ही लिगेंड लगी हो। ठीक है, अभी मैं 2, 3 वाले नहीं करा रहा हूं। 3 लगी है तो देखो 3 के लिए इस बार ट्राई यूज नहीं करेंगे। ये कैसी लिगेंड है अपने पास, इथन 1,2 डायामाइन है। अगर इथन 1,2 डायामाइन आपके पास लिगेंड है तो इसके तो नाम में ही डाई आ गया, तो आप बाय डाई ट्राई को तो आप भूल जाओ। ठीक है, इसको हम लोग क्या यूज करेंगे 3 के लिए यहां पर, ट्रिस। ठीक है, और ट्रिस के बाद क्या लिखेंगे फिर, इथन 1,2 डायामाइन। सेंट्रल मेटल एटम कौन है हमारे पास यहां पर, कोबाल्ट। क्या 8 भी लगाएंगे क्या आखिरी में, नहीं। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये जो लिगेंड लगी थी मेरे पास वो कैसी लिगेंड है, न्यूट्रल। तो इस पे कोई चार्ज तो है नहीं। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, X मान लेते हैं, X + 0 = +3। तो X की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, +3। तो कोबाल्ट किसमें है यहां पर मेरे पास, अपने +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका नाम। ठीक है, ट्रिस, इथन 1,2 डायामाइन, कोबाल्ट 3। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास जो ये था, निकल और इसके साथ जो कार्बोनिल लिगेंड लगी हुई है। अगर हम लोग देखें तो हमारा स्फेयर कैसा है, यहाँ पर न्यूट्रल स्फेयर है। तो सबसे पहले लिगेंड को नेम करेंगे, कितने कार्बोनिल लगे हैं टोटल, 4। ठीक है, अच्छा कार्बोनिल को क्या लिखते हैं, जो CO है, CO लिगेंड का नाम क्या रहता है, इसका नाम ही कार्बोनिल है। कार्बोनिल को कार्बोनिल ही लिखेंगे, तो हम लोगों को ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। तो नाम अगर लिखा जाएगा तो टेट्रा कार्बोनिल, 4 के लिए यूज करेंगे टेट्रा कार्बोनिल। और उसके बाद क्या लगी हुई है यहां पर, निकल। ठीक है, तो निकल की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जाएगी तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, निकल कर ही आएगी। कार्बोनिल पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो X + 0 = 0 करूंगा तो X की जो वैल्यू है वो 0 ही आनी है, क्योंकि कार्बोनिल आपके पास कैसी लिगेंड थी, ये एक न्यूट्रल लिगेंड है। तो निकल यहां पर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है मेरे पास, 0। ठीक है, बिल्कुल आपको 0 भी लिखना पड़ेगा ऑक्सीडेशन स्टेट में, यही इसका पूरा नाम है। कोई सिर्फ निकल लिख करके ना छोड़े, और इस बात में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि 0 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आ रही है, आएगी, और सिर्फ निकल की ही आएगी, बाकी जगह नहीं पढ़ेंगे हम लोग। सिर्फ निकल के लिए ही आपको ये 0 वाला एग्जांपल पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग गलत नहीं कर रहे हो, आपने सही करी है नेमिंग, बिल्कुल सही है। ये कंपाउंड ये एग्जिस्ट भी करता है, ये ऐसे ही रहता है। ठीक है, अगला वाला देखते हैं, COCl2 En होल ट्वाइस। सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर को आइडेंटिफाई करेंगे। तो मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और 2 लिगेंड यहाँ पर लगी हुई है, एक तो क्लोरिडो लगी हुई है, दूसरी कौन सी लगी हुई है यहाँ पे, इथन 1,2 डायमाइन। तो क्लोराइडो भी है और इथन 1,2 डायमाइन भी है।
लेकिन कितने इथन 1,2 डाइमाइन है आपके पास टोटल यहाँ पर 2। तो 2 के लिए क्या यहाँ पर हम लोग डाई यूज करेंगे, यहाँ पर इस बार डाई यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे यहाँ पर बिस। तो इसका नाम हो जाएगा बिस इथन 1,2 डायमाइन, बिल्कुल इथेन 1,2 डायमाइन। अब उसके बाद जो आप क्लोरीन देख रहे हो, अगर मैं क्लोरीन की भी बात करूं तो जो क्लोराइडो है मेरे पास, ये क्लोराइडो कितनी लगी हुई है यहाँ पर 2 क्लोराइडो लगी हुई है। तो 2 क्लोराइडो के लिए क्या लिखेंगे इसके आगे फिर डाइक्लोराइडो। ध्यान रहे अब बिस यूज मत कर देना, इसके लिए बिस यूज नहीं होगा क्योंकि ये मेरे पास मोनोडेंटेट लिगेंड है, ये सिर्फ उनके लिए है जो बाइडेंटेट है या फिर बाइडेंटेट से ऊपर है। तो बिस इथन 1,2 डायमाइन। उसके बाद अगर मैं देखूं तो उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पर डाइक्लोराइडो। तो डाइक्लोराइडो के बाद सारे के सारे लिगेंड्स खत्म हो गए। अब आपका सेंट्रल मेटल एटम कौन है यहाँ पर कोबाल्ट। तो बिना स्पेस दिए लिखेंगे इसके बाद कोबाल्ट, कोई स्पेस नहीं देंगे और स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे। अब आ जाते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट पर। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहने वाली है कोबाल्ट की। कोबाल्ट के लिए अगर ऑक्सीडेशन स्टेट को मैं X मान लूं तो आपको पता होना चाहिए क्लोराइड पे कितना चार्ज होता है -1। 2 क्लोरीन लगे हैं तो क्या हो गया टोटल -2। इथन 1,2 डायमाइन एक न्यूट्रल लिगेंड है और पूरे स्फीयर पे कैसा चार्ज है +1। तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से -2 उधर गया तो 2 + 1 आंसर कितना आ गया यहाँ से 3। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है यहाँ पर +3। ये रहेगा आपके पास इसका सही नाम बिस इथेन 1,2 डायमाइन डाइक्लोराइडो एंड कोबाल्ट। इसको नेम करते हुए हम लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पे टोटल लिगेंड्स कितनी लगी हैं आपके पास 3 लिगेंड्स हैं यहाँ पे। सबसे पहले अगर इसको देखेंगे तो ये हमारे पास अमाइन है, ये क्लोराइडो है और ये क्या है NO2। NO2 को क्या कहते थे हम लोग, NO2 का नाम क्या रहता है, ध्यान रहे 2 होते हैं आपके पास। एक होता है NO3 नेगेटिव। NO3 नेगेटिव कौन सा आयन होता है हमारे पास, ये नाइट्रेट आयन है। NO3 नेगेटिव मतलब नाइट्रेट। और NO2 नेगेटिव आयन कौन सा होता था हमारे पास, ये होती है नाइट्राइट आयन। NO2 नेगेटिव मतलब नाइट्राइट आयन। तो नाइट्राइट का क्या हो जाएगा नाइट्रीटो, और अगर नाइट्रेट होता तो नाइट्रेटो। ठीक है, ये यहां पर अपने पास डिफरेंस रहता है। तो भाई इस चीज को आप लोग ध्यान रखो, इसमें गलती मत कर देना। चलो सबसे पहले तो अमाइन को ही आना चाहिए। कितने अमाइन लगे हैं यहाँ पे टोटल 2। तो डायमाइन, फिर डायमाइन के बाद किसकी बारी आनी चाहिए अब क्लोराइडो की, डायमाइन क्लोराइडो। फिर कौन आएगा अब आपके पास यहाँ पे नाइट्रीटो। और नाइट्रीटो को भी क्या लिखेंगे नाइट्रेटो O या नाइट्रेटो N, नाइट्रेटो N। क्यों, क्योंकि यहां पर लिंकेज में पहले कौन आ रहा है मेरे पास नाइट्रोजन आ रखी है, नाइट्रोजन पहले लिखी हुई है इसलिए इसका नाम क्या लिख रहे हैं नाइट्रेटो N। ठीक है, कौन है मेरे पास सेंट्रल मेटल एटम इस बार प्लैटिनम। तो प्लैटिनम को प्लैटिनम लिख के ही छोड़ेंगे और इसके आगे क्या लगाएंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो प्लैटिनम पे आप ऑक्सीडेशन स्टेट X मानोगे तो अमोनिया तो न्यूट्रल हो गई, तो अमोनिया की वजह से 0 जुड़ेगा। फिर क्लोराइड पे कितना चार्ज होता है -1 होता है। NO2 पर कितना चार्ज होता है NO2 पे कितना चार्ज है आपके पास -1 इक्वल्स टू 0। तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से +2। तो प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकल करके आ गई मेरे पास +2। देखो अगले कुछ और क्वेश्चन से यहाँ पे देखते हैं हम लोगों के पास। जैसे अगला क्वेश्चन है COCl2 En होल ट्वाइस और उसके साथ क्या लगी हुई है यहाँ पर क्लोरीन। ठीक है, अच्छा ध्यान रहे अभी जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में मेरे पास स्फेयर अलग है, ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फेयर है और इसके बाद जो लगा हुआ है इसको क्या कहते हैं, बाद में लग जाए चाहे पहले लग जाए क्या बोला जाता है हमारे पास उसको काउंटर आयन। तो अब ये पहला ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जहां पर आपके पास काउंटर आयन भी लगी हुई है। तो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें काउंटर आयन अलग करके देखना है कि हमारे स्फेयर पे चार्ज कैसा बनेगा। अच्छा कितने क्लोरीन लगे हुए हैं इसके साथ, 1 क्लोरीन लगे हुए हैं। अगर आप अपने स्फेयर पे देखोगे तो स्फेयर के नीचे मतलब इसकी सबस्क्रिप्ट जो कि एटोमिसिटी को बताती थी वहां पे 1 है। अब क्लोराइड पे कितना चार्ज होता है -1। तो अगर आप इसको अलग करते हो तो क्लोरीन अपना कितना चार्ज लेके अलग हो जाएगा -1। तो आपके स्फेयर पे कितना चार्ज बनाएगा वो, 1 क्लोरीन कितना चार्ज बनाएगा यहाँ पर +1, यही बनेगा यहाँ पर। तो आपके स्फेयर पे कितना चार्ज बन रहा है +1 चार्ज बन रहा है। तो आपका स्फेयर कैसा है इस बार भी, कैटाइनिक है या एनाइनिक है स्फेयर। स्फेयर इस बार भी कैसा हो गया हमारे पास कैटाइनिक ही हो गया। अब केमिस्ट्री का रूल है कि पहले पॉजिटिव पार्ट को नेम करते हैं और पॉजिटिव के बाद किसकी बारी आती है नेगेटिव की। पहले पॉजिटिव को लिखेंगे फिर नेगेटिव को। तो मैं शुरुआत कहां से करूंगा, मैं काउंटर आयन को नाम नहीं करूंगा, पहले मैं किसको नेम करूंगा, पहले यहां पर आपके कोऑर्डिनेशन स्फेयर को। तो चलो फिर कोऑर्डिनेशन स्फेयर में सबसे पहले किसको नेम करते हैं, लिगेंड को। 2 लिगेंड है आपके पास, एक इथन 1,2 डाइमाइन है और एक कौन सी है मेरे पास डाइक्लोराइडो लगी हुई है। तो पहले क्या आ जाएगा डाइक्लोराइडो, पहले C आएगा ना C, फिर E आएगा क्लोराइडो और इथेन 1,2 डायमाइन। तो पहले C मतलब क्लोराइडो आनी चाहिए। तो डाइक्लोराइडो और इथेन 1,2 डायमाइन कितने हैं 2। तो अब लिखेंगे बिस
इथेन 1,2 डायमाइन। ठीक है, इस इथेन 1,2 डायमाइन हो गए, आपके लिगेंड्स पूरे हो गए। अब किसका नाम आना चाहिए? सेंट्रल मेटल एटम का। सेंट्रल मेटल एटम कौन है यहां पर? कोबाल्ट। क्या लिखेंगे इसके आगे? कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए अगर आप कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्स मानते हो तो कितने क्लोरीन है? 2। तो 2 की वजह से क्या होगा? -2। ये हमारे पास न्यूट्रल होती है तो 0 लिखूंगा और किसके इक्वल करूंगा इसे? टोटल +1 के। तो मुझे बताओ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहां से? +3। तो कोबाल्ट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में मेरे पास? यहां पर +3 में। अब आपका स्फेयर तो नहीं हो गया, चलो स्फेयर तो खत्म हो गया। अब अगर स्फेयर खत्म हो गया मतलब पॉजिटिव पार्ट खत्म हो गया, तो अब किसको नाम करना है मेरे को? यहां पर काउंटर आयन का। लेकिन ध्यान रहे काउंटर आयन यहां पर कौन है आपके पास? क्लोरीन, या मैं कहूं क्लोराइड। तो इसको कोई भी क्लोराइडो नहीं लिखेगा, क्योंकि क्लोराइडो जो आप यूज करते हो, आइडो या जो हम लोग एटो लगाते हैं, ये सिर्फ किसके लिए लगाते हैं हम लोग? लिगेंड के लिए। ठीक है, तो हम लोग नॉर्मली इसको क्लोराइड आयन ही तो कहते हैं। अगर क्लोराइड कहते हैं तो यहां भी क्या लिखेंगे? क्लोराइड ही लिखेंगे। बात आप लोग ध्यान रखना, इसमें क्लोराइडो कोई नहीं करेगा। क्लोराइडो सिर्फ तब लिखा जाएगा अगर ये ऐसा लिगेंड आता हमारे सामने। जब ऐसा लिगेंड आएगा तब करेंगे। सिमिलरली ये देखो अगला वाला है, खुद से भी करो, बाकी मैं तो करा ही रहा हूं यहां पे। ठीक है, ये वाला समझ आया जो फोर्थ वाला था? इसमें किसी को कुछ पूछना है क्या? क्योंकि ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जो काउंटर आयन का आ रहा है, जहां पे आपको चार्ज सेपरेशन करनी पड़ेगी खुद से। विदाउट चार्ज सेपरेशन ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा गलत आती है। आ जाते हैं फिफ्थ वाले को देखते हैं। फिफ्थ वाले को अगर देखेंगे तो देखो फिफ्थ वाला भी सेम वैसे ही होना है, क्योंकि मेरे पास ये रहा मेरा स्फीयर और ये रहा काउंटर आयन। जब आप क्लोरीन को यहां से अलग करोगे तो क्लोरीन को अलग करने पर इधर कितना चार्ज बनेगा? -1, और इधर कितना चार्ज बनेगा अपने पास? +1। क्योंकि एक ही क्लोरीन लगी है और एक क्लोरीन पे कितना चार्ज होगा? -1। तो आपके स्फीयर को न्यूट्रल कराए, अगर मतलब पूरे कंपाउंड को अगर न्यूट्रल कराए तो स्फीयर पे कितना चार्ज छोड़ा होगा? +1। सिंपल है, पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सीखना है। अब आ जाते हैं लिगेंड को नेम करने पे। स्फीयर के अंदर लिगेंड को अगर नेम करेंगे तो अमाइन भी लगी हुई है और कार्बोनिल भी लगी हुई है। तो पहले तो अमाइन आना चाहिए। 5 के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? पेंटा। बिल्कुल सही, पेंटा अमाइन। और कितने कार्बोनिल लगेंगे? टोटल 3। तो मतलब ट्राई कार्बोनिल। ठीक है, पेंटा अमाइन, ट्राई कार्बोनिल। खत्म हो गए आपके लिगेंड्स। अब किसकी बारी आएगी? सेंट्रल मेटल एटम की, जो कि है अपने पास कोबाल्ट। अब कोबाल्ट के आगे क्या लगानी पड़ेगी? उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालेंगे कोबाल्ट की, देखो कितनी निकल करके आएगी? एक्स मान लेते हैं। अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं होता है तो अमोनिया के साथ क्या ऐड करेंगे? यहां पर 0। ठीक है, और कार्बोनिल पे क्या कोई चार्ज होता है? नहीं, कार्बोनिल पे भी कोई चार्ज नहीं होता है। और ओवरऑल मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज था? या आयन पे 1 का। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है यहां से? +1। तो कोबाल्ट आपकी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में था? +1। कौन बच गया मेरे पास? अब बच गया यहां से काउंटर आयन। एक ही क्लोरीन है, एक ही क्लोरीन है। यहां पे क्या लिख के छोड़ेंगे? सिर्फ क्लोरीन। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं, अगर यहाँ 2 भी लिखा होता ना, 3 भी लिखा होता, मैं इसको डाइक्लोरीन ट्राइक्लोरीन नहीं लिखता, मैं इसको लिखता सिर्फ क्लोरीन ही। तो जो बाय डाई ट्राई चलता है ना, वो लिगेंड्स के लिए चलता है और स्फीयर के अंदर चलता है। स्फीयर के बाहर अगर आपकी कोई काउंटर आयन लगी हुई है तो काउंटर आयन चाहे 3 लगे हो चाहे 4 लगे हो, मतलब चाहे Cl3 होता चाहे Cl4 होता, पर मैं उसको लिखता सिर्फ क्या? क्लोराइड। सिर्फ क्लोराइड लिखेंगे। जैसे कि अगले वाला है, अगला वाला आप लोग एक बार खुद से करके देखो हो रहा है या नहीं। बट इसको कोई भी डाइक्लोराइड से एंड नहीं करेगा। क्या लिखेगा? सिर्फ यहां पर क्लोराइड। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये गलती मत कर देना बस। क्लोराइड ही होगा, बिल्कुल सही, क्लोराइड ही होगा। चलो अगला देखते हैं यहां पर सिक्स्थ वाला। सबसे पहले हम लोग यहां पर इस फेयर अपना अलग करेंगे इससे। अच्छा, इस बार कितने क्लोरीन लगे हुए हैं बाहर? कितने क्लोराइड आयन लगे आपके पास? 2। तो एक ने -1 बनाया होगा तो 2 ने कितना बनाया होगा? -2। और ये ओवरऑल एंटिटी न्यूट्रल है, तो इसका मतलब है इस फेयर पे कितना चार्ज बन रहा है आपके पास? +2। तो सबसे पहले आप चार्ज सेपरेशन करो, ये आपका पहला स्टेप होना चाहिए। ठीक है, चार्ज सेपरेशन के बाद मुझे पता चल गया कि मेरा जो स्फीयर है वो कैसा चार्ज रखता है? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखता है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। तो एक काम करेंगे, हमारे पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर को अब नेम करेंगे। न्यूट्रल लिगेंड है पहली वाली, अमाइन एक्वा क्लोराइडो। तो अमाइन एक्वा क्लोराइडो में किसका नाम पहले आना चाहिए? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे तो हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा? अमाइन। 4 लगे हुए हैं तो 4 के लिए क्या यूज होगा? प्रीफिक्स टेट्रा। तो टेट्रा अमाइन। ठीक है,
एक ही एक्वा है तो टेट्रामाइन एक्वा करेंगे, फिर उसके बाद कौन लगी हुई है, क्लोराइडो लिखेंगे। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चल रहे हैं इसलिए पहले अमाइन, फिर एक्वा, फिर क्लोराइडो। कोई अल्फाबेटिकल ऑर्डर को ऐसे प्रीजज ना करे कि भाई टी तो सबसे आखिरी में आता है। ये प्रीफिक्सेस होते हैं, प्रीफिक्सेस को प्रायोरिटी नहीं देनी है, प्रीफिक्सेस का प्रेफरेंस नहीं है, प्रेफरेंस लिगेंड के नाम का है, ना कि उनके प्रीफिक्सेस का। क्लोराइडो पे अगर हम लोगों ने खत्म कर दिया, लिगेंड आपकी खत्म हो गई है। अब मेरे पास सेंट्रल मेटल एटम कौन था यहाँ पर, कोबाल्ट। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे सबसे पहले। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालें तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट को वही एक्स मान के चलेंगे। अमोनिया 0, वाटर 0, तो क्लोराइड पे कितना चार्ज होता है, -1 इक्वल्स टू +2, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, +3। अब क्या मेरे को दो क्लोराइड लगे हुए दिख रहे हैं, यहां पे दो क्लोराइड लगे, लेकिन मैं इसको डाई क्लोराइड नहीं लिखूंगा, मैं इसको क्या लिखूंगा, सिर्फ क्लोराइड। इसको आप सिर्फ क्लोराइड लिख के छोड़ोगे, कोई भी डाई नहीं लिखेगा या ट्राई नहीं लिखेगा। अगर वो तीन भी होते मैं तब भी क्लोराइड ही लिखता इसको। तो ये यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज होती है काउंटर आयन में। काउंटर आयन की जो एटोमिसिटी है, एटोमिसिटी को कोई भी उसका प्रीफिक्स ना बनाए। क्लोराइड है तो क्लोराइड ही लिखे। अगर ये SO4 होता, जैसे सल्फेट होता, SO4 होल थ्राइस लिखा होता, तो आप सल्फेट ही लिख के छोड़ते, ट्राई सल्फेट नहीं लिखते। या इससे पहले अभी कोई लगेगा तब देखेंगे कि तब भी यही रूल फॉलो होगा, सिर्फ नाम लिखेंगे, प्रीफिक्सेस नहीं लगाएंगे। तो काउंटर आयन में कोई प्रीफिक्स नहीं होना चाहिए। तो नो प्रीफिक्स फॉर काउंटर आयंस, ये नेमिंग का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। ज्यादातर बच्चे इसी में गलत करते हैं और आप लोग भी करोगे अभी गलत, क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो आप लोग करोगे नहीं, जितने क्लास में कराए जा रहे उतने ही करोगे। और जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा मैं आपको गारंटी कर सकता हूं कि ये गलती आप लोग करोगे ही करोगे, काउंटर आयन पे भी प्रीफिक्स लगाओगे आप। तो इससे बच के रहना काउंटर आयन से, काउंटर आयन पे प्रीफिक्स नहीं होना चाहिए। चलो देखो आपके पास अब जो मोस्टली हम लोग कंपाउंड्स करने जा रहे हैं, यहाँ पर वो कंपाउंड्स आपके पास आ गए हैं जिसमें मेरे पास स्फीयर पे कैसा चार्ज बनने जा रहा है, नेगेटिव चार्ज या फिर एनायनिक स्फीयर वाले। तो एनायनिक स्फीयर में बस एक चेंज करना होता है, और वो चेंज क्या रहता है कि जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम के एंड में क्या लगाना है हम लोगों को, 8। बस ये चीज आप लोग वहां पर ध्यान रखना। चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में K3 और K3 के बाद मेरा स्फीयर बन रहा है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, अपने स्फीयर की सेपरेशन कर देंगे। एक पोटेशियम पर कितना चार्ज होता है, पोटेशियम की वैलेंसी कितनी होती है, +1। तो 3 पोटेशियम ने कितना चार्ज बनाया है, +3। अब आपका ये ओवरऑल कंपाउंड अगर न्यूट्रल है तो स्फीयर पे कितना चार्ज बनाया है फिर, -3। तो अब पहला क्वेश्चन ऐसा आ गया जहां पे स्फीयर कैसा हो गया मेरे पास, एनायनिक। अब केमिस्ट्री का रूल क्या कहता है कि कटायन का नाम पहले होना चाहिए और कटायन के बाद किसका नाम आना चाहिए, एनायन का। क्या लगी हुई यहां पर, ऑक्सिलेट लगी हुई है, तो ऑक्सिलेट का क्या होता है अपने पास, ऑक्सिलेटो। कितने ऑक्सिलेट हैं टोटल, 3। तो क्या आएगा मेरे पास, ट्राई ऑक्सिलेटो। अब यहां पे ऐसा होता है कि जहां पे काउंटर आयन के साथ आपको, तो आपका जो काउंटर आयन होता है, काउंटर आयन के बाद जब मैं इस स्फीयर को नेम करूंगा तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा स्पेस दूंगा ताकि पता रहे कि भाई काउंटर आयन अलग है और अभी मेरे पास क्या है, एनायनिक पार्ट है। जैसे आपको पता है जब हम सोडियम क्लोराइड लिखते हैं तो सोडियम लिखते हैं, क्लोराइड चिपका के तो नहीं लिख देते ना, सोडियम के बाद ही तो लिखते हैं ऐसे। क्लोराइड क्या लगा हुआ होता है वहां पर बीच में, स्पेस। स्पेस क्यों दे रखी होती है हम लोगों ने, क्योंकि मैंने पहले पॉजिटिव पार्ट लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है, नेगेटिव पार्ट, मतलब कैटायन लिखी है, फिर उसके बाद किसका नाम लिखा है, एनायन का। सेम चीज यहां पर करनी है, पोटेशियम लिख दिया, ट्राई ऑक्सिलेटो, 3 ऑक्सिलेटो लगी हुई थी, क्योंकि आपके पास ऑक्सिलेट है तो ऑक्सिलेट का ऑक्सिलेटो हो जाता है, खत्म हो गए। अब आपका सेंट्रल मेटल एटम कौन है, आयरन। लेकिन क्या मैं इसको आयरन लिखूंगा, नहीं, हम लोग इसको आयरन नहीं लिखेंगे, हम लोग इसको क्या लिखेंगे, फेरेट। और फेरेट के आगे अब क्या लगनी चाहिए इसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, देखो ऑक्सिलेटो जो है, जो आपकी ऑक्सिलेटो है, इस पे कितना चार्ज होता है, इस पे चार्ज होता है -2 का। ठीक है, ऑक्सिलेट आयन की स्ट्रक्चर याद है क्या आप लोगों को, ये होता था ऑक्सिलेट आयन, जो ऑक्सालिक एसिड जब अपने 2 हाइड्रोजन निकाल देता है तो ऑक्सिलेट आयन बनता है। तो -2 का चार्ज है, कितने लगे हैं टोटल, 3 लगे हैं। अगर ये टोटल 3 लगे हैं तो x के साथ क्या ऐड होगा, -6, और इसको किसके इक्वल रखेंगे, -3 के। तो कितनी वैल्यू आ गई x की हमारे पास, 6 - 3 कितना होता है, 3। तो फेरेट के साथ मेरे को उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लिखनी है, 3। फिर से बता देता हूं, फेरेट इसलिए लिखा है क्योंकि अपने पास इस बार जो स्फीयर है वो कैसा है, एनायनिक है। अगर आपका स्फीयर एनायनिक होता है तो सेंट्रल मेटल एटम का जो नेम है वो किससे एंड करता है अपने पास, 8 से। और आयरन 8 कोई नहीं लिखेगा इसको क्या लिखेंगे हम लोग, फेरेट। अभी आपको लास्ट ये भी बताया गया था कि हम लोग क्या करते थे, मैंने आपको एक टेबल दिखाई थी जिसमें सिर्फ वो पर्टिकुलर मेटल एटम्स थे
जिनका हम लोग लैटिन नेम्स यूज कर रहे थे, तो ये लैटिन नेम यूज हो रहा है इसका। जैसे सिल्वर लगी होगी तो सिल्वर भी नहीं लिखेंगे, सिल्वर को क्या लिख देते थे, अर्जेंटेट। गोल्ड लगी होगी तो ऑरेट लिख देंगे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे हैं जिनके लिए हमें स्पेशली ध्यान रखना है। चलो अगला आ जाते हैं। अगला आप लोग खुद से ट्राई करके देखो एक बार। नहीं, दोनों में छोड़ते हैं। आपका कैटायनिक भी था ना, जो इससे पहले हम लोगों ने किया था। जैसे आप ये कर रहे थे क्लोराइड, तो इसके बाद स्पेस है यहां पर, ये चिपका के नहीं लिखेंगे, यहां भी स्पेस है, तो स्पेस दोनों जगह छोड़नी है। बिल्कुल, एंटिटी के बीच में, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बीच में और काउंटर आयन के बीच में स्पेस होना चाहिए। ठीक है, बट जब आप स्फेयर को नेम कर रहे हो वहां कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। चलो पोटेशियम को देखते हैं। यहां पर K4 ने कितना चार्ज बनाया होगा, K4 ने कितना चार्ज बनाया होगा, +4। तो आपके स्फेयर पे कितना चार्ज आएगा फिर, -4। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे तो क्या लगा हुआ है मेरे पास, पोटेशियम। सबसे पहले नाम लिखेंगे तो पोटेशियम लिखेंगे, कोई साइनाइड को नाम ना कर दे, स्फेयर बाद में नाम होगी, क्योंकि पहले आपका कैटायन है। इस बार स्फेयर एनायनिक है, केमिस्ट्री का रूल कहता है नेगेटिव आयन बाद में। अच्छा, ये साइनाइड है, साइनाइड को क्या कहते थे, साइनाइड का नाम क्या है, साइनाइडो। और साइनेटो कर दें अगर तो साइनाइडो लगेंगे। देखो यहां पर आपके पास एक साइनाइडो होती है और एक अपने पास थायोसाइनाइडो होती है। ध्यान रहे कुछ बुक्स में ना साइनाइडो जो आप देख रहे हो, साइनाइडो का नाम साइनो भी होता है, तो ध्यान रहे साइनाइडो लिखी हुई है, साइनो लिखी हुई है। बात एक ही है, आज की जो कुछ मॉडर्न जो टर्म्स है, मॉडर्न टर्म्स में साइनो भी लिखा हुआ आता है। जो आप अगर कोई और बुक्स वगैरह पढ़ोगे तो वहां पे साइनो भी लिखी होती है, तो इन बातों को ध्यान रखना। ठीक है, बाकी अभी हम लोग साइनाइडो के हिसाब से चलते हैं, और अगर एससीएन लगा होता तो थायोसाइनाइडो। टोटल कितने साइनाइड लगे थे आपके पास, यहाँ पर 6 साइनाइड लगे हैं, तो 6 के लिए क्या यूज करेंगे, हेक्सा साइनाइडो। ठीक है, कभी कभी साइनाइडो भी लिखा होता है और साइनाइडो को कहीं कहीं पर साइनो भी लिखा होगा। ठीक है, कुछ बुक्स में साइनो के हिसाब से भी दे रखा होता है और कहीं कहीं पर साइनाइडो भी है, तो आप साइनाइडो लिख सकते हो, हेक्सा साइनाइडो। उसके बाद अब मेरे पास सब कुछ खत्म हो गया। सेंट्रल मेटल एटम निकल है, तो निकल को निकल ना लिख करके क्या लिखेंगे, निकलेट। ठीक है, निकल क्या हो जाएगा यहाँ पर मेरे पास, निकलेट। अब निकलेट के आगे क्या लगनी चाहिए, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट x माने अगर इसको, तो x के साथ क्या जुड़ना चाहिए, साइनाइड पे कितना चार्ज होता है, साइनाइड आयन पे -1, तो x -6 इक्वल्स टू -4, x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 2, तो ये आ गई आपके पास इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज +2। ठीक है, सिमिलरली अगले वाले को देखो, अगला वाला भी खुद से करके देखो। नेक्स्ट वाले पे चलेंगे, चार्ज सेपरेशन करेंगे, कितना चार्ज बन रहा है +2, तो यहाँ पे कितना चार्ज बनाया होगा इसने, -2। ठीक है, +2 -2, 2 पोटेशियम है, पर मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं इसको लिखूंगा सिर्फ पोटेशियम ही। फिर आपके पास क्या लगे हुए हैं, स्फेयर को नेम करेंगे तो 4 क्लोराइडो लगे हुए हैं, तो क्या लिखना चाहिए, टेट्रा क्लोराइडो। और Hg का मतलब होता है मरकरी, तो मरकरी लिखें कि क्या लिखें, इसको लिखेंगे हम लोग मर्क्यूरेट। ठीक है, क्या हो जाएगा अपने पास ये मर्क्यूरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देते हैं, x ए क्लोरीन पे -1, तो x -4 इक्वल्स टू -2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से +2, ये बन गया आपके पास मर्क्यूरेट 2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं आपका 10th वाला, +2 -2, एक पोटेशियम पे +1 होता है तो 2 पे +2 रहे होंगे, तो उधर कितना चार्ज छोड़ेगा, -2। फिर से पोटेशियम ही लगा हुआ है, आज तो पोटेशियम भर भर के आ रहे हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर को नेम करेंगे तो कौन सी लिगेंड आ गई आपके पास, अब पहली ऐसी लिगेंड आ रही है जो थोड़ी नई है, अभी तक हमने इसका कोई क्वेश्चन नहीं किया है, OH, जो कि हाइड्रोक्साइड आयन होता है। OH नेगेटिव मतलब हाइड्रोक्साइड, और इसका नाम क्या होता है हाइड्रोक्साइड का, हाइड्रोक्साइडो। ठीक है, आइड है तो आइडो लगा देंगे। ठीक है, तो हाइड्रोक्साइडो, कितने हाइड्रोक्साइडो लगे हैं मेरे पास टोटल, 4, तो टेट्रा हाइड्रोक्सिडो। सेंट्रल मेटल एटम जिंक है, तो जिंक तो लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे इस बार इसको, जिंकेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी अपने पास इसकी, अगर x मान के चलेंगे तो एक हाइड्रोक्साइड पे चार्ज होता है -1, तो 4 पे कितना रहा होगा, -4 इक्वल्स टू -2, और 4 -2 कितना होता है 2, तो यहां पर जिंक कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में अपने पास +2। ठीक है, जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकल करके आ जाएगी, +2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसी के साथ आपका पहला ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिसमें पोटेशियम खत्म हुआ, पोटेशियम का दूसरा भाई आ गया सोडियम। अब सोडियम भी कितना चार्ज बनाता है,
+1 ही बनाता है तो इधर +3 बना होगा, तो यहाँ कितना बना होगा -3। 3 सोडियम लगे हैं, पर उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे क्या लिखना है, सिर्फ इसको सोडियम लिखना है। अब आपके पास अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर को देखेंगे तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगेंड कौन है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगेंड है आपकी नाइट्रेटो, पर नाइट्रेटो N, क्योंकि ऑक्सीजन से लिंकेज नहीं है, इसकी लिंकेज किससे है, नाइट्रोजन से। कितने नाइट्रेटो लगे हुए हैं टोटल, 6। तो क्या यूज करेंगे यहां पर, हेक्सा नाइट्राइटो N। अब क्या आना चाहिए इसके बाद, सेंट्रल मेटल एटम का नाम, जो कि क्या है मेरे पास, कोबाल्टेड, फॉलोड बाय द ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालें तो NO2 पर कैसा चार्ज होता है, -1, तो X -6, 6 नाइट्रेट जो आपके पास आयन है, 6 नाइट्राइट आयन ने -6 का चार्ज बनाया, इक्वल्स टू -3, तो X की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, 3। ये हो गया आपके पास इसका आंसर, सोडियम हेक्सानाइट्रेटो N कोबाल्टेट 3। फिर अगला क्वेश्चन देखो, COCl वाला देखते हैं। अच्छा ध्यान रहे, इस बार आपका जो स्फीयर है वो कैसा है, ये कैटाइनिक स्फीयर है, एनाइनिक नहीं है। कैसा स्फीयर है, कैटाइनिक। तो कैटाइनिक रूल पे आ जाते हैं जरा वापस से। 3 लिगेंड्स आपके पास हैं, क्लोराइडो, इथन 1,2 डायमाइन और नाइट्रेटो O। ठीक है, नाइट्राइटो O लगी हुई है क्योंकि ये है NO2 ही, पर NO2 को क्या लिख के दे रखे हैं इन्होंने, ONO। तो आपको बता रहे हैं इस बार ऑक्सीजन ने आकर के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, एम्बाइडेड लिगेंड होती थी, इस बार ऑक्सीजन बन गया अपना कोऑर्डिनेटिंग एटम। तो पहले क्या आएगा, पहले मेरे पास C आ जाता है, तो उस हिसाब से तो क्लोराइडो सबसे पहले होना चाहिए। क्लोराइडो के बाद किसकी बारी आएगी, 2 इथन 1,2 डायमाइन लगे, इसका मतलब क्या लगना चाहिए, बिस इथेन 1,2 डायमाइन। ठीक है, उसके बाद कौन सी लिगेंड है वहां पर, नाइट्राइटो, पर नाइट्राइटो में भी नाइट्राइटो O। खत्म हो गए सारे लिगेंड के नाम, खत्म हो गए। लास्ट में कौन आना चाहिए मेरे पास, सेंट्रल मेटल एटम। इस बार क्या इसे कोबाल्टेट लिखेंगे क्या, नहीं, इस बार क्या लिखेंगे इसे, सिर्फ कोबाल्ट, क्योंकि आपका स्फीयर कैटाइनिक है। फॉलोड बाय द ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है निकाल देते हैं। अगर X लेकर के चले तो क्लोरीन पे चार्ज होता है -1, ये न्यूट्रल होती है, और NO2 पे चार्ज होता है -1, और ओवरऑल चार्ज कितना है, +1, तो X की वैल्यू आ गई यहां से +3। ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। देखो अब ये वाला क्वेश्चन देखो आप लोग, अब आपके पास एक पहला ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जहां पे 2 स्फीयर यूज हो रखे हैं। 2 स्फीयर यूज होने का मतलब है कि पहला भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और दूसरा भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, और ऐसे कॉम्प्लेक्सेस भी हमारे पास होते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, जैसे कि हम लोगों को पता है कि केमिस्ट्री में कोई कंपाउंड आपके सामने लिखाते हैं, कि एग्जांपल के लिए अगर NaCl लिखा होगा कहीं पे, तो आप चार्ज कैसे ब्रेक करते हो, आपको पता है कि इसमें से सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे कितना चार्ज रहता है, 1 नेगेटिव। ठीक है, जैसे मेरे पास कोई कंपाउंड होता अगर CaCl2, आप मेरे को बताओ अगर ये CaCl2 है तब क्या होता, कैल्शियम पे कितना चार्ज आता उस समय, अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो कैल्शियम पे कितना चार्ज आएगा, +2, और क्लोराइड पे कितना चार्ज आएगा तब, -1। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई तो होती है वैलेंसीज, क्रॉस मल्टीप्लाई होती है वैलेंसीज, उससे आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले बनते हैं। सेम चीज यहाँ पे हो रखी है। आप 2 स्फीयर देखो, ये 2 स्फीयर एक साथ जुड़े हुए हैं, पर बड़ी चीज क्या है कि इनके साथ सबस्क्रिप्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ है। इन दोनों की सबस्क्रिप्ट में क्या क्या है, 1 है। तो जब आप अपना स्फीयर बीच से तोड़ोगे तो स्फीयर तोड़ने पे पता चलेगा कि यहाँ पे कितना चार्ज आएगा, +1, और यहाँ पे कितना चार्ज आएगा मेरे पास, -1। ठीक है, इस बार आपके दोनों रूल एक साथ लग जाएंगे। एक रूल लगेगा मेरे पास कैटाइनिक स्फीयर को नेम करने का, और एक रूल लगेगा आपके पास एनाइनिक स्फीयर को नेम करने का। सबसे पहले कैटाइनिक स्फीयर को नेम करते हैं। देखो AgNH3 जो मेरे पास कैटाइनिक स्फीयर ये बन रहा है, आप मेरे को बताओ कि चाहे स्फीयर कैटाइनिक हो चाहे एनाइनिक हो, सबसे पहले नेम तो लिगेंड ही होगी ना। तो कितनी अमोनिया लगी है यहाँ पर, 2। तो अमोनिया जो लिगेंड है, अमोनिया लिगेंड के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, अमाइन। कितने अमोनिया थे, 2, तो डाइअमाइन आ गया। अब क्या लिखना चाहिए, अर्जेंटेट। सिल्वर का मतलब क्या हो गया, यहां पर अर्जेंटेट लिखेंगे, बिल्कुल क्या लिखेंगे यहां पर, इसको सिल्वर ही लिखेंगे, क्योंकि आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसा है, पॉजिटिव है। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव होता तो हम इसको अर्जेंटेट करते। ठीक है, फॉलोड बाय द ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देते हैं कितनी आती है। अगर आप यहाँ पे सिल्वर को ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर X मानोगे, आपको पता है अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं होता, तो X + 0 किसके इक्वल रखेंगे, टोटल चार्ज कितना है मॉलिक्यूल पे, +1, तो X की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, 1। तो यहाँ पे सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल करके आ गया मेरे पास, 1। आगे बढ़ेंगे, दूसरे वाले पे जब आएंगे तो यहां पर भी सेम रूल लगाएंगे। कितनी लिगेंड्स आपको लगी हुई दिख रही हैं, 2। कौन सी लगी है, साइनाइड।
दो साइनाइड लगी है तो दो साइनाइड के लिए क्या यूज करेंगे, डाई साइनाइडो। और अब इसको सिल्वर कोई नहीं लिखेगा क्योंकि ये स्फेयर कैसा है मेरे पास, एनाइनिक, नेगेटिवली चार्ज स्फेयर है, तो सिल्वर ना लिख करके इसको क्या लिख दिया जाएगा, अर्जेंटेट। और क्या आएगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो Ag की अगर आप x लेते हो तो साइनाइड पे कितना चार्ज होता है, -1, -1 इंटू 2 कितना हो गया, -2 इक्वल्स टू -1। अब 2 को उधर भेजूंगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2 - 1 कितना हो जाता है, 1। तो यहां भी आपका सिल्वर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +1 में। ये है आपके पास इस कंपाउंड की नेमिंग। तो ये जो कंपाउंड है आपका, कंपाउंड मैं बोलूं एक जो एग्जांपल है आपके एनसीईआरटी में ही गिवन कंपाउंड है, और ये ऑलरेडी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस तरीके के कंपाउंड्स भी नेमिंग के लिए आते हैं, सिंपल होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा नहीं कोई नया रूल सिखाया आपको। हुआ क्या, कैटाइनिक और अनाइनिक दोनों एक साथ लग गए, बस इतना ही फर्क था। सेम ही क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है पिछली बार जैसा। दो स्फेयर आप लोगों को दे रखे हैं, पहले दोनों स्फेयर को अलग करेंगे। इस बार भी दोनों स्फेयर की सबस्क्रिप्ट में 1 ही लगा हुआ है, अगर कोई नंबर नहीं लिखा होता है इसका मतलब है 1 है। तो जब मैं चार्ज का ब्रेकडाउन करूंगा तो पहले वाले पे +1 लगाएंगे और अगले वाले पे -1। ठीक है, कैटाइनिक को नेम करते हैं। कितनी लिगेंड लगी है आपके पास यहाँ पर, 2। एक तो अमोनिया लगी हुई है और एक क्या लगी हुई है मेरे पास, क्लोराइड। अब क्लोराइड को लिखा जाएगा क्लोराइडो और अमोनिया को क्या लिखेंगे, अमाइन। अल्फाबेटिक ऑर्डर में चलेंगे, 4 लगे हैं तो 4 के लिए क्या वर्ड यूज होगा यहाँ पर, टेट्रा। तो ये हो गया टेट्रामाइन। ठीक है, और 2 क्लोरीन लगे हैं तो क्या लगेगा, डाइक्लोराइडो। 2 क्लोराइड आयन के लिए लिखेंगे डाइक्लोराइडो। कौन सा है आपका सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पे, प्लेटिनम। तो प्लेटिनम को प्लेटिनम ही लिखेंगे, प्लेटिनेट कोई नहीं लिखेगा क्योंकि आपका स्फेयर कैसा है अभी, कैटाइनिक है। चलो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं इसकी। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर x लेंगे तो क्लोराइड पे चार्ज -1 होता है, तो -2 इक्वल्स टू क्या रखेंगे, +1। अमोनिया पे तो चार्ज होता ही नहीं, तो अमोनिया तो न्यूट्रल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से निकल करके, 3। तो यहां पर आपका जो प्लेटिनम है वो किस में था, +3 में था। ठीक है, पहला वाला पार्ट खत्म हो गया। दूसरे वाले पे आ जाते हैं, PtCl4 पर। एक ही तरीके की लिगेंड है और 4 क्लोराइडो लगे हुए हैं, तो 4 के लिए क्या यूज करेंगे यहाँ पे, टेट्राक्लोराइडो। ठीक है, ये हो गया टेट्राक्लोराइडो। और टेट्राक्लोराइडो के बाद क्योंकि स्फेयर एनाइनिक है, अगर स्फेयर एनाइनिक है तो प्लेटिनम ना लिख करके इसको क्या लिखा जाएगा इस बार, प्लेटिनेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर देते हैं फटाफट से। x -4 इक्वल्स टू -1। एक क्लोरीन पे -1 होता है तो 4 पे होगा -4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, 4 - 1 3। ये हो जाएगा आपके पास इसका आंसर। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लो आप लोग यहां पर। इस बार मेरे पास ये आपका क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फेयर है, और कोऑर्डिनेशन स्फेयर से पहले क्या लगी हुई होती है, काउंटर आयन। तो अगर आप काउंटर आयन को देखोगे तो इस बार आपका काउंटर आयन पॉजिटिव है, क्योंकि केमिस्ट्री में पॉजिटिव पहले लिखते हैं, नेगेटिव बाद में लिखते हैं। तो जब आप इसको ब्रेक करोगे तो ब्रेक करने पे क्या पता चलेगा, देखो Hg के आगे और आपके स्फेयर के आगे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, उन्होंने कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, मतलब वही है, दोनों का 1 1 एक दूसरे को क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया है। तो लेफ्ट हैंड साइड +1, राइट हैंड साइड -1। तो पहले मरकरी लिख दे, क्योंकि केमिस्ट्री का रूल कहता है कि पहले पॉजिटिव लिखना पड़ता है हमें हमेशा। ठीक है, मरकरी लिखेंगे। अब आप बारी आएगी आपके कोऑर्डिनेशन स्फेयर की। कोऑर्डिनेशन स्फेयर कैसा है आपके पास, एनाइनिक स्फेयर है, तो ध्यान रहे एनाइनिक स्फेयर के हिसाब से करेंगे। अच्छा CNS, ये जो CNS लिगेंड है ये कौन सी लिगेंड है, CNS, इसको क्या लिखते थे हम लोग, थायोसाइनेटो। और कितना चार्ज होता है इस पर मेरे पास, एक नेगेटिव का। ये आपके पास थायोसाइनेटो लिगेंड है, मतलब लिगेंड का नाम थायोसाइनेटो है, वैसे थायोसाइनेट है। ठीक है, नेट होता है तो नेट का नेटो हो जाता है, मतलब 8 का एटो। चलो कितने लगे हैं टोटली अपने पास, 4 लगे हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, टेट्रा थायोसाइनेटो, है ना, टेट्रा थायोसाइनेटो हो गया। अब क्या इसको कोबाल्ट लिखना चाहिए क्या, सेंट्रल मेटल एटम को, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, कोबाल्टेट। क्यों लिख रहे हैं कोबाल्टेट, क्योंकि आपका स्फेयर है यहां पर एनाइनिक। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा कोबाल्ट को। चलो x अगर इसको ले लिया जाएगा तो x -4 इक्वल्स टू -1, कितनी आ गई x की वैल्यू यहां से, 3। तो आपका कोबाल्ट यहां पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये है आपके पास इसके आंसर्स। यहां पर जो नाइट्रोजन है ना, यहाँ पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो नाइट्रोजन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया होगा, तो इसका नाम क्या दे रखा है आपको, थायोसाइनेटो N दे रखा है।
अब बात क्या है कि हम लोग ऐसे पढ़ रहे हैं, मतलब हम लोग इसको ऐसे पढ़ रहे हैं एनसीएस, क्योंकि हम तो जब इसमें कंपाउंड में देखते हैं ना, तो कंपाउंड में जो एटम पहले लिखा हुआ होता है उसके थ्रू लिंकेज होती है, तो उन्होंने चार्ज के बेसिस पे आपको नाम बता रखा। आई बात समझ में? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपके पास एन पहले आ रहा है ना, अगर कंपाउंड के फॉर्मूले में एन पहले लिखा होता है तो इसका मतलब है नाइट्रोजन से लिंकेज है, और अगर एस पहले लिखा होगा, अगर SCN लिखा होगा तो इसका मतलब लिंकेज कहां पे थी? वहां से सल्फर से थी। आई बात समझ में? अब यहां पे क्या हो रखा है देखो, यहां पर मैं बता देता हूं, इस क्वेश्चन में CNS लिखा हुआ है, ठीक है, कार्बन लिंकेज करता ही नहीं है, तो इसको कोई भी थायोसाइनेटो सी ना लिखे। अब क्वेश्चन में अगर CNS लिखा है तो मेरे को भी नहीं पता है कि, मतलब हम में से कोई नहीं बता सकता कि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था इसमें सल्फर ने लिंकेज करा होगा या नाइट्रोजन ने लिंकेज करा होगा, इसलिए सिर्फ क्या लिख के छोड़ा हमने? थायोसाइनेटो। देखो अब आपके पास पहला एक ऐसा क्वेश्चन आ गया है जिसमें मेरे पास काउंटर आयन जो लगे हुए हैं ना, वो 2 काउंटर आयन है। पहली बात तो जो काउंटर आयन है दोनों नेगेटिव नेचर के हैं और दोनों आपके राइट हैंड साइड पे लगे हुए दिख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले स्फीयर पे चार्ज अलॉट करेंगे। अब मुझे बताओ यहाँ पे चार्ज कैसे लगाएंगे, कितना चार्ज आना चाहिए आपके स्फीयर पे? क्लोराइड पे कितना चार्ज होता है अपने पास? -1, और सल्फेट पे कितना चार्ज होता है? -2। तो आपकी जो काउंटर आयन वाली साइड है ना, काउंटर आयन वाली साइड कितना चार्ज बना रही है? -3। तो आपके स्फीयर पे कितना चार्ज छोड़ेगा फिर? +3। तभी तो न्यूट्रल होगा, काउंटर करेंगे हम लोग यहाँ पर चार्ज को। चलो सबसे पहले स्फीयर को नेम करते हैं। स्फीयर को नेम करेंगे तो अपना कैटायनिक स्फीयर है, 6 अमोनिया लगी हुई है, तो 6 अमोनिया के लिए क्या लिखा जाएगा? हेक्सा अमाइन। और हेक्सा अमाइन के बाद सेंट्रल एटम कौन है? कोबाल्ट। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट निकल करके आ जाएगी अपने पास इसकी? 3। क्यों आ गई 3? क्योंकि x + 0 = 3, तो x की वैल्यू 3 आनी है, अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं होता है। और बाकी क्लोरीन को क्या लिख दिया जाएगा? क्लोराइड। और सल्फेट को क्या लिख दिया जाएगा? जो इसका नाम होता है सल्फेट। ध्यान रहे इसको कोई क्लोराइडो और सल्फेटो मत कर देना, क्लोराइडो सल्फेटो ये सब लिगेंड्स को किया जाता है, काउंटर आयन का जो नाम है वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। कहीं ऐसा ना हो आपने यहाँ तो पूरा अपना रिस्क उठा करके इसको सही कर दिया और वहां गलत करिए, तो ये भी ध्यान रखना है कि जाते जाते कहीं जल्दी जल्दी में क्वेश्चन खराब हो जाए, तो ऐसी गलती मत करना बस। इस क्वेश्चन में 4 लिगेंड लग गई हैं। कौन कौन सी लगी हुई है? ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, C5H5N। कौन सी होती है C5H5N मेरे पास? पायरिडीन। और ये लास्ट में तो अमोनिया लगी हुई है। चलो ठीक है, सबसे पहले तो फिर किसकी बारी आनी चाहिए हमारे पास? अमाइन की। तो AMMINE अमाइन। एक अमाइन है, एक ही ब्रोमाइडो है। फिर ब्रोमाइडो के बाद कौन आएगा? क्लोराइडो। और क्लोराइडो के बाद कौन सी लिगेंड आनी चाहिए यहां पर? पायरिडीन। ठीक है, खत्म हो गए आपके सारे के सारे लिगेंड। कौन बच गया अब आखिरी में यहाँ पे? सेंट्रल मेटल एटम। कौन है मेरा सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पर? प्लेटिनम। क्या आपका स्फीयर न्यूट्रल है? अगर आपका स्फीयर न्यूट्रल है तो कैटायनिक वाला रूल फॉलो करेंगे, 8 नहीं लगाएंगे। जल्दी से मेरे को ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो प्लेटिनम की, क्या आनी चाहिए? क्या आनी चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर? +2। कैसे आई +2? भाई इसको एक्स लिया होगा आपने प्लेटिनम को, ब्रोमीन पे -1 होता है, क्लोरीन पे भी -1 होता है, न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड, कोई चार्ज है नहीं, तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई? यहां से 2 निकल करके आ गई। तो ये हो गया आपके पास इसका नाम। ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी आपके पास 2 स्फीयर लगे हुए हैं, लेकिन बड़ी बात क्या है कि इस बार एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें स्फीयर के साथ में जिस चीज की बात कर रहा था वो लगी हुई है। अब एटोमिसिटी यहाँ पर आपको दे रखी है, इसके आगे 3 लगा है। मेरे को बताओ अगर यहाँ पे 3 आया है तो क्यों आया होगा? जब हम किसी कंपाउंड का फॉर्मूला बनाते हैं तो वैलेंसी से तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अगर यहाँ पे 3 लगाए तो इसका मतलब ये 3 यहां से आ रहा है, तो इस पे कितना चार्ज है? -3। और इसके आगे 1 है, अगर इसके आगे 1 है तो इसका मतलब इसके ऊपर कितना चार्ज था फिर? +1। यही तो हुआ होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही तो बनते हैं ये चार्जेस। तो आप जब इसको नेम करोगे तो नेम करते हुए अब हम अपना जो नॉर्मल रूल था उसको फॉलो करते हैं। 4 अमाइन लगे हुए हैं तो क्या आएगा सबसे पहले? टेट्रामाइन, डाइक्लोरिडो, और उसके बाद क्या लिखेंगे यहां पर? कोबाल्ट। क्या आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट निकल करके? x - 2 = +1, तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई यहां से निकल करके 3। ठीक है, कोबाल्ट की x मान ली, क्लोराइड पे चार्ज -1 होता है तो -2, अमोनिया न्यूट्रल होती है, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? +3। चलो एनाइनिक स्फीयर है, एनाइनिक स्फीयर को नेम करते हैं। 6 साइनिडो लग रखे दिख रहे हैं, अगर 6 साइनाइड लिखे हैं तो कहां से शुरुआत करेंगे? हेक्सा साइनाइडो। ठीक है, और क्रोमियम नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे इस बार अब हम लोग? क्रोमेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दें, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है?
कितनी आएगी देखो, x माइनस 6 इक्वल्स टू -3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 3। ये हो गया आपके पास इसका आंसर। चलो लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, ये हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन है जो हम लोग इसकी कर रहे हैं अभी नेमिंग। यहां पर भी मेरे पास दो स्फेयर दिख रहे हैं, दोनों स्फेयर सिंपली हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, आप इन दोनों को बीच से अलग कर दो, तो ये +1 और -1 है, बिल्कुल सिंपल। प्लैटिनम है, पायरिडिन है, कितने पायरिडिन लगे हैं टोटल 4, तो क्या लिखेंगे टेट्रा पायरिडिन। टेट्रा पायरिडिन के बाद किसकी बारी आएगी, अब सेंट्रल मेटल एटम कौन है आपका, प्लैटिनम। प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट मेरे को बता दो कितनी आनी चाहिए, प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल सिंपल है, कितनी आएगी +1, क्योंकि पायरिडिन पे कोई चार्ज होता नहीं है, तो x + 0 = 1 करेंगे, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। फिर प्लैटिनम के साथ अब जो यहाँ पे 4 क्लोरीन लगे, हम करते हैं सेकंड स्फेयर को नेम, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास टेट्रा क्लोराइडो, और टेट्रा क्लोराइडो के बाद वो जो प्लैटिनम है, प्लैटिनम को क्या लिखा जाएगा अब यहाँ पर प्लैटिनेट, प्लैटिनेट। तो ये x -4 = -1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 3। यह है आपके पास इसका आंसर।